हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। चलिए दोस्तों, करते हैं कल के लिए डेटा एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, ऑप्शन चेन के एनालिसिस और जानते हैं कि कल बाजार में निफ्टी के टारगेट क्या हो सकते हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे और डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे समरी की। समरी के ऊपर देखिए, क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया है, कॉल में अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट की और इंडेक्स पुट में लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर में दोस्तों लॉन्ग किया। बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल में जो है लॉन्ग, पुट में जो है शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट। डीआई की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। तो बेसिकली क्लाइंट ने यहाँ पे बेरिश काम किया, एफआईआई ने बुलिश काम किया, प्रो ने बुलिश काम किया। बट प्रो एंड एफआईआई के पास पहले से चूंकि बेरिश पोजीशन है, तो मैक्सिमम जो इनकी पोजीशन है दोस्तों वो शॉर्ट कवरिंग वाली, ऐसा नहीं कि उन्होंने फ्रेश में लॉन्ग किया है। तो आइए अब चलते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे और जानते हैं कि अब किसके पास कितनी पोजीशन है और मार्केट में हमें किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट के पास अब 91,000 लॉन्ग हो गया, टीआई के पास 20,000 का लॉन्ग हो गया, एफआईआई के पास 128 का जो है शॉर्ट सेल है 130 के सामने और प्रो के पास 16,000 लॉन्ग, जो कि पहले वाला है, सेम ऑलमोस्ट क्वांटिटी है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 267 अब शॉर्ट सेल है और एफआईआई के पास 218 दोस्तों लॉन्ग है। प्रेस में उन्होंने जो है 50,000 के करीब जो है लॉन्ग किया कॉल को। प्रो के पास 49,000 जो है लॉन्ग है शॉर्ट की जगह पे। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 289 अब शॉर्ट सेल है, एआई के पास 73,000 दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है, एफआईआई के पास 376 दोस्तों यहाँ पे पुट जो है लॉन्ग है और प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 160 शॉर्ट सेल है। अब स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे वही क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग, एआई के पास 18 लाख शॉर्ट एंड एफआईआई के पास 92,000 दोस्तों लॉन्ग है और प्रो के पास 175 दोस्तों लॉन्ग है। तो बेसिकली 2 दिनों के डेटा जो है कंसल्टेशन के बाद एफआईआई के पास कुछ लॉन्ग्स भी आए हैं। प्रीवियसली कैश में ज़्यादा लॉन्ग किए थे, आज शॉर्ट कवरिंग की है क्योंकि मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया। उसके अलावा 2 पॉजिटिव न्यूज़ थी। एक जो है एसएमपी ने हमारे जीडीपी को जो है वहाँ पे अपग्रेड किया है, जो कि अच्छी बात है। और दूसरा जो है राजस्थान एमपी के जो चुनाव हुए हैं तो फलौदी के जो सट्टा बाजार होते हैं उनकी तरफ से ये प्रेडिक्शन आई है, एनालिसिस आई है कि बीजेपी यहाँ पे राजस्थान में जो है कांग्रेस को बीट कर रही है और एमपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। तो ये दोनों जो न्यूज़ आई की बदौलत जो है मार्केट ने अच्छा खासा गेन दिया और उम्मीद करूंगा कि जो मैंने आप लोगों को कंफर्म ऑप्शन कॉल दिया था, जो कि अपने टेलीग्राम चैनल पे बैंक निफ्टी का, जहाँ पे आपने देखा कि धुआंधार जो है रनअप मिला और जहाँ से हमने बाई दिया वहाँ से मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो कि आपको कॉल दी गई थी 2:36 से पहले। और वो जो कॉल थी कि हम लोग जो है यहाँ पे 43,800 की कॉल को बाई करेंगे 254 के ऊपर और टारगेट था हमारा 265 से लेके 275 प्लस तक, 282 समथिंग का हाई लगा। 2:17 की कॉल थी और 2:22 पे 25 मिनट पे टारगेट आ गया, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस कॉल रहा। तो ऐसी कॉल चाहिए @nifty ID सर्च कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कीजिए और कॉल का जो है आनंद लीजिए। कोई भी चार्ज देने की जो है जरूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेटा को यहाँ पे जो है फाइनल करते हैं कि किसके पास कितना जो है डेटा लॉन्ग एंड कितना शॉर्ट है। सबसे पहले हमेशा की तरह जो है क्लाइंट की बात करेंगे, 91,000 इनके पास जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। इसके बाद 267 दोस्तों यहाँ पे जो है कॉल शॉर्ट है और 289 दोस्तों यहाँ पे इनके पुट शॉर्ट है। तो टोटल इनके M2M हो जाएंगे दोस्तों 1,13,000 दोस्तों। अब क्लाइंट के पास लॉन्ग आ गया, तो काफी अच्छे खासे इनके पास लॉन्ग थे, लेकिन अब ये लॉन्ग जो है रिड्यूस होके काफी कम क्वांटिटी में आ चुका है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 128 जो है यहाँ पे अगेन जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है और 218 दोस्तों यहाँ पे इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है और 376 यहाँ पे इनके पास पुट जो है लॉन्ग है। टोटल इनका M2M हो जाएगा 2,86,000 अब इनके पास जो है सेल हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 16,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 49,000 दोस्तों इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है और 160 इनके पास जो है पुट जो है शॉर्ट है। तो टोटल इनका M2M हो जाएगा 226 लॉन्ग,
26,000 इनके पास दोस्तों लॉन्ग हो गए। तो अब जो है यहाँ पे दो ट्रेडर, क्लाइंट और प्रो, ये दोनों जो है लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं और एफआईआई जो है अकेले यहाँ पे सेल साइड जो है पोजीशन होल्ड कर रहा है। अब मार्केट में जो है वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेज हैं, बिकॉज बाजार का जो व्यू है वो बट्टा हुआ नज़र आ रहा है कि जब भी दोनों बड़े ट्रेडर जो है अपोजिट आते हैं या एक दूसरे के जो है अगेंस्ट में पोजीशन बना के चलते हैं, तो उस समय बड़ी ही जो है इनके अंदर फाइट होती है। तो कल का जो मार्केट है आपको दोनों साइड जो है मूव दिखा सकता है, यानी कि एक रेंज बन सकती है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। और उसको जानने के लिए हमें चलना होगा इंपॉर्टेंट लेवल पे। तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट लेवल, ताकि हम कल अच्छे से जो है काम कर सकें। उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम क्लिक किया है यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो रेजिस्टेंस है दोस्तों 44,120 का और सपोर्ट है दोस्तों 43,765 का। 44 का दोस्तों जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस के तौर पे काफ़ी अहम जो है लेवल है। अगर 44,120 नहीं ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्स जो है मार सकता है। और अगर रिवर्स मारेगा तो अभी तक के लिए निफ्टी स्ट्रांग थी, अभी तक के लिए जो है बैंक निफ्टी स्ट्रांग थी। अब जो है निफ्टी स्ट्रांग दिख रही है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है बैकफुट पे आता हुआ दिखाई देगा। अभी जो कंप्लीट जो आई है दोस्तों वो यहाँ पे जो है फिक्स रहेगी 44,75 से लेके 44,120। ये जो एरिया है जो आपका 44,075 वाला, 44,75 से लेके 44,120 वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अब जब तक ये लेवल मार्केट क्रॉस ना करे, प्रॉपर सस्टेन ना हो, तब तक अपर लेवल पे बाई अवॉइड करेंगे। अगर 900 980 के करीब बाई भी करते हैं तो मैक्सिमम 100 से 150 पॉइंट का टारगेट रखिएगा। और बेस्ट होगा कि आप 44,100 तक जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी निकालिए। अगर कोई कंफर्मेशन आती है तो वहाँ से सेल कीजिए, या तो मार्केट पहले करेक्ट होके और 43,700 पे मिले तो ये जो है बेहतरीन बाई होगा। अगर आपको बाई करना है तो थ्रो बैक पे बाई कीजिए, जैसे आज हमने जो है डे में दिया था कॉल ऑप्शन, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया प्रॉपरली और उसके बाद होल्ड करने के बाद हमने कंफर्म बाई दिया। इस तरीके का बाई मिलता है तो सेफ होगा, अदरवाइज यहाँ पे बाई रिस्की होगा। तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे जब तक कि 44,120 का जो है क्लोजिंग ना मिले। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 19,989 का और सपोर्ट है दोस्तों 19,779 का। 19,989 का रेजिस्टेंस है, 90,779 का जो है सपोर्ट है। निफ्टी जो है जैसा कि मैंने बताया कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बिकॉज 850 की जो है क्लोजिंग आ चुकी है और ये लेवल काफ़ी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है आज क्लोजिंग जो है हुई है बाजार में। अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है, ऊपर से कोई भी थ्रोबैक आ रहा है और आपको दिखाई दे कि 19,800 90,800 का एरिया अगर होल्ड है तो यहाँ पे जो है बेहतरीन जो है बाई बनेगा। और अगर 800 ब्रेक करेगा तो ये जो रिवर्सल हुआ है, ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये जो है फेलियर अब ब्रेकआउट हो जाएगा। उस कंडीशन में मार्केट गिरेगा, लेकिन उसके लिए 800 का लेवल जो है ब्रेक होना चाहिए। अगर 800 नहीं ब्रेक होगा तो यहाँ से अगेन बाई जो है दिखाई देगा। हालांकि निफ्टी जो है एक्स्ट्रा स्ट्रांग है, बट पॉसिबल है कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिल सकता है ड्यू टू डेटा। बट फिर भी अगर मौके मिलेंगे लोअर लेवल पे तो आपको बाई करके जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड बनना चाहिए, न कि सेल करके। अगर इन केस मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती है तो जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी वो बैंक निफ्टी में होगी, न कि निफ्टी में होगी। बिकॉज बैंक निफ्टी में वीकनेस, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं आप इसको, पहले आई है। निफ्टी में हालांकि उसके बाद जो है बाइंग आई है, इसलिए अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तब तो कोई चांस नहीं है कि बाई करने का, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट प्रॉफिट बुक ही करेगा कि एक दो दिन से चल रहा है और धीरे धीरे हम करके हाई की तरफ जो है मूव कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अदरवाइज अगर नॉर्मल खुलेगा या फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है और होल्ड करता है ओपनिंग लो को, तो वहाँ पे एक अच्छी जो है चाल हमें देखने को मिल सकती है, जिस कंडीशन में हम निफ्टी में जो है लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे, जो कि है फाइनेंस निफ्टी। सबसे पहले दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है 90,775 का और सपोर्ट है दोस्तों 90,620 का। फाइनेंस निफ्टी भी प्रॉफिट बुकिंग का जो है इंडिकेशन दे रही है, जैसे बैंक निफ्टी चलेगी वैसे ही ऑलमोस्ट फाइनेंस निफ्टी भी चलने के कगार पे है। पॉसिबल है कि कल की जो ओपनिंग है 675 650 के नीचे हो सकती है, और अगर इन केस ये 645 ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे एक जो है गिरावट की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से ये गया है
हिसाब से अगर ये लेवल टूटा क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल था तो यहाँ से फेलियर ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर अपर लेवल भी आते हैं तो 97,820 775 एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा जहाँ पे मार्केट पॉसिबल है कि सेल करके देख सकता है। अब जब तक 90,820 की क्लोजिंग नहीं आएगी फाइनेंस निफ्टी में स्ट्रेंथ वाली बाई जो है नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी प्रेशर के बावजूद अगर इससे ज़्यादा नहीं जा पाई दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये लेग कड़ी है। तो आप वेट कीजिएगा कि अगर 90,650 जो है ब्रेक होता है तो एक यहाँ से सेल करके या जो है पी लेके अच्छा जो है प्रॉफिट बनेगा। ऐसा फाइनेंस निफ्टी का जो स्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हुआ है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अब हम दोस्तों चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। कल के लिए दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन में जो स्टॉक है दोस्तों स्कॉट, आज हम लोगों ने आइशर मोटर की जो पुट ऑप्शन दी थी काफ़ी अच्छी जो है धुआंधार मूव रही, उम्मीद है आप लोगों को हेल्प हुआ होगा। कल के लिए स्कॉट रहेगा रडार पे, इसको हम लोग 3170 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो 3200 के सेल से जो है सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों एक स्टॉक है जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, सिर्फ आपको इसको मॉनिटर करना है। अगर प्राइस एक्शन मिलता है तब बाई कीजिएगा। मैक्स फाइनेंस, कुछ न्यूज है कि समवन इज बाइंग ह्यूज क्वांटिटी, तो आप इसको रडार पर रखिएगा। आज काफ़ी अच्छे जो है लेवल निकाला है। अगर कल नहीं ब्रेक करेगा हाई को या कल नहीं चलेगा तो नेक्स्ट वीक में चल सकता है या आने वाले दिनों में चल सकता है, तो इसको रडार पे लेके चलिएगा। प्राइस एक्शन आने के बाद जो है बाई कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन डेटा पे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी के डेटा की। यहाँ पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर दोस्तों 22 लाख के करीब है, पुट सेलर 25 लाख के करीब है। सो डेफिनेटली जो है निफ्टी का डेटा जो है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग शो कर रहा है और यहाँ पे जो है लॉन्ग कुछ डेवलप हुए हैं। यहाँ पे जितने भी देखिए माइनस के साथ जो भी पोजीशंस है दोस्तों, ये सारे कॉल सेलर थे जो कि ट्रैप थे, कहीं ना कहीं वो एग्जिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। ह्यूज जो हुआ ये दोस्तों 90,900 पे है, यानी कि 19,900 90,900 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ वॉक करने वाला है। क्लोजिंग भी आपके उसी के पास गई है। 900 निकालने के बाद 20,000 के टारगेट से हिट होते हुए नजर आएंगे और उसके बाद 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। इसके बाद देखेंगे सपोर्ट के तौर पे तो 90,800 काफ़ी उम्दा जो है सपोर्ट है। सो जैसा कि मैंने बताया डेटा को रीड करने के बाद कि अगर हमें एक थ्रोबैक मिलता है तो 90,800 का एरिया आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ होल्डिंग ये जो है बहुत ही अच्छा बाई का लेवल होगा। कोशिश कीजिए कि हाई पे ना बाई करके रिट्रेसमेंट पे बाई कीजिए। अगर लेवल हाई के आते हैं अवॉइड कीजिए और जब मार्केट वहाँ से थ्रोबैक लेके नीचे आता है 800 के पास, वहाँ पे आप कंफर्म कीजिए और अगर ये लेवल होल्ड होता है तो बाई कीजिए। ये यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी जो है दिख रही है डेटा को देख के। आईटीएम पे जो है फ्रेश में पुट में जो है सेलिंग भी है और बाकी डेटा को एक नज़र में जो है पढ़ के ये बताया जा सकता है कि यहाँ पे बेस्ट जो प्लानिंग होगी वही होगी कि डिप में बाई किया जाए। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा की। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा जो है स्लाइटली जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का जो है इंडिकेट कर रहा है। ऐसा जो है डेटा और जो स्ट्रक्चर है वो जो है यहाँ पे डेवलप होकर आया है। यहाँ पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर दोस्तों 27 लाख के करीब है और 31 लाख के करीब दोस्तों पुट सेलर है। सो डेफिनेटली जो है डेटा में जो है काफ़ी जो है कम गैप रह चुका है अब। और यहाँ पे देखेंगे तो जो भी ये माइनस के सिंबल आपको आ रहे हैं, यहाँ पे कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है दोस्तों। बैंक निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी, तो ये जो भी है ना दोस्तों राइट ऑफ हुआ है, पोजीशन को जो है राइट ऑफ किया गया है, यानी कि लॉन्ग से यहाँ पे बुक हुए हैं ऐसा दिख रहा है। हाईएस्ट वाई देखिए 44,000 पे जो है राइट हो चुका है 240 और इसी के करीब बिल्कुल आप क्लोज में, तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, प्रॉफिट जो है यहाँ पे आएगा। 44,000 भी अगर आता हुआ दिखाई देगा तो शार्प वहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो थोड़ी सी कंफर्मेशन लेके पुट जो है इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 43,800 पे जो है ह्यूज बाई है, सो 43,800 होल्ड करेगा तो डिप में बाई जो है ज़्यादा बेटर बनेगा। यहाँ पे देखिए आईटीएम पे जो है कुछ पुट भी लॉन्ग हुए हैं और कुछ यहाँ पे जो है शॉर्ट भी हुए हैं। बेसिकली जो है स्ट्रॉन्ग मनी जो यहाँ पे दिख रही है वो कुछ ना कुछ जो है लॉन्ग भी की होगी। ओटीएम पे खैर सेलिंग है। सो बैंक निफ्टी का डेटा दोस्तों ये सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है एक कंफर्मेशन के साथ पुट के साइड जाइए और अगर मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है दिखाता है और स्ट्रॉन्गनेस का साइन देता है तो बाई के लिए निफ्टी को प्रीफर कीजिए। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, बैंक निफ्टी को बाई के लिए देख रहे थे, आज के लिए फॉर ए चेंज फ्रॉम टुडे निफ्टी को बाई के लिए देखेंगे, बैंक निफ्टी को सेल के लिए। तो इन द लास्ट आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, फर्स्ट टाइम आया था सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये डेटा एनालिसिस डेली मिल सके। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।